न्यूराज कोचिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन व डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। परिंदों को मिलेगी मंजिल, यकीनन फैले हुए उनके फर बोलते हैं। अक्सर वही लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप बीएसटीसी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं और आपके जीके वाला जो पार्ट है उसमें पॉलिटी के कुछ अंश है, उसमें से पॉलिटी का पहला टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया है विधानसभा। आप इस YouTube चैनल पे जाके विधानसभा टॉपिक देख लेना। नेक्स्ट जो टॉपिक है आज का है राज्यसभा। आपको इस 10 मिनट के वीडियो के अंतर्गत वो तमाम बातें मिलेंगी जो आप चाहते हो, जो प्रतियोगी परीक्षा में आएंगी। तो आप इस वीडियो को जरूर देखना और एक लाइक किया करो, कमेंट किया करो, ताकि मुझे पता चल सके कि हम लोग किस स्थिति के अंतर्गत हैं। देखो, राज्यपाल को इंग्लिश में आपको पता है गवर्नर कहते हैं। राज्य की जो शासन व्यवस्था है, राज्य की शासन व्यवस्था अर्थात सरकार, जिस प्रकार से भारत के अंतर्गत द्विसदनात्मक व्यवस्थाएं संचालित हैं, एक होती है भारत सरकार, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट अर्थात राज्य सरकार। राज्य शासन व्यवस्था सरकार का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो ये है आपका भाग नंबर 6 में विवरण किया गया है। अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक इसका विवरण मिलता है, 237 तक इसका उल्लेख मिलता है। राज्य की शासन व्यवस्था सरकार है, भाग कौन से में? 6 में। अनुच्छेद कौन से में? 152 से लेकर 237 तक। आगे देखो, राज्य की जो कार्यपालिका है, अनुच्छेद राज्य की कार्यपालिका का जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 152 से लेकर 167 तक किया गया है। लेकिन आप लोगों के परीक्षा में विद्यार्थियों यहाँ से प्रश्न इस प्रकार का आर्टिकल से पूछकर ये पूछा जाता है कि राज्य की कार्यपालिका का जो नामात्मक अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? सीएम होता है अर्थात मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट आगे चलो विद्यार्थियों, आगे क्या है? राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। लेकिन ये आएगा तो योगदान में आएगा, राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? राज्यपाल। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? इसको वेरी नोट कर लेना, अपने नोट्स में लिख लेना। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। जितने भी कार्य राज्य सरकार करती है वो राज्यपाल के नाम से करती है, इसलिए ही राज्यपाल को केंद्र सरकार का एजेंट कहा जाता है। आगे देखो विद्यार्थियों, आगे क्या है? राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। देखना, अनुच्छेद 152 में इस बात का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 152 में कहा गया है कि राज्यपाल की परिभाषा दी गई है कि राज्यपाल किस प्रकार से काम करेगा, राज्यपाल की बारे में बताया गया है। परीक्षा में यह है कि राज्यपाल को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? आप कहोगे अनुच्छेद 152 में राज्यपाल को किया गया है, परिभाषित किया गया है। दूसरा अनुच्छेद 153 में क्या है? राज्यों का राज्यपाल होता है। एक राज्यपाल, एक संविधान संशोधन होता है। कब होता है? इस वीडियो को देखोगे तब पता चलेगा ना, ये चीज मैं स्किप कर रहा हूँ, आगे होता है आपको। राज्यों का राज्यपाल होगा, ऐसा अनुच्छेद 153 में कहा गया है। अनुच्छेद 154 में इस बात का जिक्र किया गया है कि राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा? राज्यपाल होगा, और उसकी जो शक्तियां हैं, राज्यपाल की शक्तियों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 155 में क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति। इसकी नियुक्ति कौन करता है? आगे आप वीडियो को देखते ना, सारी चीजें समझ में आएंगी। अनुच्छेद 156 में क्या है? राज्यपाल की पदावधि है, राज्यपाल कितने वर्ष काम करेगा, बनेगा कौन राज्यपाल। अनुच्छेद 157 इस बात की जिक्र करता है कि राज्यपाल कौन बनेगा? भारत का नागरिक बनेगा, उस राज्य का नागरिक बनेगा, आयु 30 वर्ष होगी, 35 वर्ष होगी, 40 वर्ष होगी, ये आपको पता चल जाएगा। अनुच्छेद 158 में एक शर्त, राज्यपाल बनने वाला व्यक्ति इन विभिन्न शर्तों को फॉलो करेगा। कौन सी शर्त हो? अनुच्छेद 159 में शपथ, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? अब देखो अनुच्छेद 152 क्या कहता है आपको? अनुच्छेद 152 आपको ये कहता है कि राज्यपाल की परिभाषा दी गई है, मैंने आपको ये बता दिया है, तो कोई समस्या वाली बात नहीं। अनुच्छेद 153 कहता है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 में कहा गया कि प्रत्येक स्टेट का एक राज्यपाल होगा। लेकिन 7वां वेरी मोस्ट है, दोबारा कह रहा हूं उसको, वेरी मोस्ट, अति महत्वपूर्ण, कई बार परीक्षा में आता है वेरी मोस्ट। 7वां संविधान संशोधन होता है कब? 1956 में। 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। उदाहरण के लिए जैसे राजस्थान के वर्तमान में राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, अगर वह उत्तर प्रदेश का कार्य संभालना चाहिए तो संभाल सकते हैं।
इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, इसके बारे में जिक्र किया गया है, बात की गई। आगे देखो विद्यार्थी, अनुच्छेद 154 क्या कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राज्यपाल। ये मैंने बताया था, इस कार्यपालिका शक्तियों को मैं आपको डिवीजन करके बताऊंगा, न्यायिक शक्तियां, विधायिक शक्तियां। आप इस वीडियो को देखना, बात समझ आ जाएगी। अनुच्छेद 155 में क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। राज्यपाल की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, लेकिन केंद्र के निर्देशन पे करेगा, अर्थात मंत्री परिषद की सलाह से करेगा। ये बात निश्चित है, अनुच्छेद 155 में कही गई है। आगे नेक्स्ट देखो विद्यार्थियों, अनुच्छेद 156 इस बात का जिक्र करता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंतक पद पे रहेगा। मतलब सामान्यतः 5 वर्ष तक राज्यपाल का काम होता है। अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है राज्यपाल? राष्ट्रपति को। ये सीधा प्रश्न आता है कि राज्यपाल को अपॉइंट कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति महोदय को देता है। राज्यपाल बनने के लिए आपने क्या योग्यता होनी चाहिए? आप भारत के नागरिक होने चाहिए। आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। और एक ये है कि आपको जिस राज्य में राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, आप उस राज्य के निवासी नहीं होने चाहिए। परीक्षा में प्रश्न आएगा आपके कि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? तो 35 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। आगे नेक्स्ट अनुच्छेद 158 क्या कहता है? शर्त। क्या शर्त है? अगर आप राज्यपाल बनते हो तो आपके लिए क्या शर्त है? संसद या विधानमंडल के किसी भी सदन के आप सदस्य नहीं होंगे। न तो आप लोकसभा के सदस्य होने चाहिए, न आप राज्यसभा के सदस्य होने चाहिए, न आप विधानसभा के सदस्य होने चाहिए, और न आप विधान परिषद के सदस्य, यानी कि संसद के किसी भी सदन के आप सदस्य नहीं होंगे चाहिए। लाभ का को धारण नहीं करेगा, मतलब आप लोग सरकारी नौकरी लगे हुए नहीं होंगे चाहिए। वही, लेकिन शर्तों का आप फॉलो, आपको इन नियमों को मानना होगा, ये बाध्यता है। राज्यपाल को वेतन कितना मिलता है? वेरी मोस्ट 3.5 लाख, मतलब 3.5 लाख रुपए पर मंथ राज्यपाल महोदय को वेतन मिलता है। कहां से मिलता है? राज्य की संचित निधि से मिलता है। लेकिन यहाँ पर आपको जो बात बता रहा हूँ, बड़ी शानदार बात है विद्यार्थियों, राज्यपाल को वेतन निश्चित रूप से राज्य की संचित निधि से मिलता हो, लेकिन राज्यपाल को पेंशन है वो भारत की संचित निधि से मिलती है।